तो जो छूटा हुआ है वो तो बताइए। मैं क्या बताया मैंने? मोस्ट फेवर्ड नेशन। फिर नेक्स्ट है आपका, और कौन सा छूटा हुआ है? बस यही तो छूटा हुआ है 16। 5 state which are the following are the instrument of fiscal policy. ये सही है। Which are the following are the consequences of industrial sickness? एक मिनट, let me focus. Which are the consequences of industrial sickness? इंक्रीज इन कंपटीशन होगा इसका, डी। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं अपना HRM। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था HRM के बारे में। क्या सिलेक्शन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है? सिलेक्शन डिस्कशन कर रहे थे ना। तो सिलेक्शन में क्वाइट एंड फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लिखा जाएगा भाई। अच्छा कोई बात नहीं, विल मैनेज। सिलेक्शन में हम लोगों ने प्रीवियस से मैं कनेक्ट करना शुरू करती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिलेक्शन के बारे में। तो जैसा हम लोग जान रहे हैं HRM का प्रोसेस क्या है, ये है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री से लेके एग्जिट तक का सारा काम HRM के अंदर आ रहा है, ठीक है? तो सबसे पहला प्रोसेस प्रोक्योरमेंट का क्या था? HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कितना नंबर हमको चाहिए, ठीक है? कितने किस टाइम में चाहिए, किस पोजीशन पे चाहिए, HRP का काम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिक्रूटमेंट में क्या देखा? क्रिएशन ऑफ अ पूल ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है? रिक्रूटमेंट हो गया। अब ये खत्म होते के साथ हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? रिजेक्शन ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सन या पिकिंग अप ऑफ क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पूल, है ना? इज सिलेक्शन। और वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस डिस्कशन किया था, डेफिनेशन वगैरह तो लिखा दिया गया है, ठीक है? उसके बाद प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहला प्रोसेस प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, ठीक है? और आप लोग के मॉड्यूल में प्रीलिमिनरी इंटरव्यू से पहले रिसेप्शन भी लिखा हुआ है। रिसेप्शन मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एंट्री लेते हैं, ठीक है? तो आपका अभी रहने दीजिए, वो बाद में देखिएगा, सब अभी हटाइए, सिर्फ यहाँ पे फोकस करिए। पानी पीजिए, पीजिए पहले पानी पीजिए, ठीक है? रिसेप्शन मतलब क्या हुआ? आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन वगैरह देंगे, रेज्यूमे देंगे, ठीक है? तो कैसे पता चलता है दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज गुड और नॉट? बाय द कंपनीज एम्प्लॉय, ठीक है? जितने अच्छे से वो पेश आएंगे वैसा ही फील होगा कि हाँ एम्प्लॉइज आर गुड, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो गुड, ठीक है? तो ऐसा हमेशा सजेशन दिया जाता है कि रिसेप्शन के लोग हमेशा समझिए कि फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है? थोड़ा कर्टसी वगैरह पता होना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज रिसेप्शन, ठीक है? सेकेंड प्रोसेस में आइए सिलेक्शन के, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू या उसको हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू या कर्टसी इंटरव्यू, 3 नाम से हम लोग जानते हैं, समझ आया? प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, सिलेक्शन, स्क्रीनिंग इंटरव्यू या फिर कर्टसी इंटरव्यू। आप लोगों को शायद मैंने क्या लिखवाया था? प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिखाया जाता है ना। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू और कर्टसी इंटरव्यू और स्क्रीनिंग इंटरव्यू,
ठीक है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू और सिलेक्शन इंटरव्यू कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्क्रीनिंग इंटरव्यू इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, आगे का सिलेक्शन प्रोसेस का जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम कट करने के लिए ये स्क्रीनिंग इंटरव्यू करते हैं। यानी कई बार क्या होता है, आप लोग ऐसा करते भी होंगे, जैसे मान लीजिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है MBA पास आउट का, अब आप लोग अभी अपियरिंग है, चलो भर देते हैं, कॉल हुआ तो कम से कम इंटरव्यू का तो एक्सपीरियंस होगा, कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वो चीज से रिजेक्शन थोड़ा हो, जो उनके ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा रिड्यूस हो, वो काम वो पहले ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू, ठीक है, या कट से इंटरव्यू में या फिर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में। ठीक है, अब ये प्रोसेस है, जैसे हम सेलेक्टेड कैंडिडेट को निकालिए यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट को निकालिए, तो फिर वो फर्दर प्रोसेस के लिए लेके जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ब्लैंक दिया जाता है। ठीक है, और एप्लीकेशन ब्लैंक एक तो या तो नॉर्मल डिटेल जो मैंने लिखवाया था, आपका बायोडेटा हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सारा जो ब्लैंक रहता है। इसके अलावा कुछ डेजिग्नेशन में, अगेन मैंने ये भी कहा था, जॉब टू जॉब और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इट डिफर्स। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब टू जॉब। ठीक है, कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमको रिक्रूटमेंट करना है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिफर करेगा सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन इन जनरल क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब एप्लीकेशन ब्लैंक में भी एक और होता है वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक। वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है? वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक नहीं, वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक कहने का मतलब जब हम किसी कैटेगरी में मार्किंग कर दे, यानी न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग ऐड कर दे। कुछ ऐसा पोस्ट होता है जिसमें हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है, जैसे हमारे कहाँ बताऊं, देखिए ये है एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग क्वालिफिकेशन में डाल दिए 10th अगर फर्स्ट डिवीजन है, मान लीजिए 60 to 90% के अंदर है, या एक्सटेंड कर लिए 90 अबव अगर है, पहले ये होगा ना 90 अबव। ठीक है, उसके अलावा 80 to 90। ठीक है, उसी तरीके से करके हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। अगर 90 to अबव है तो मान लीजिए 50 मार्क्स। ठीक है, अगर 80 to 90 है तो मान लीजिए 30 मार्क्स। ठीक है, इसी तरीके से मार्किंग हम एसोसिएट कर रहे हैं सारा एप्लीकेशन ब्लैंक पे। अब 60 से कम अगर है तो मान लीजिए मिनिमम 10 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया क्वालिफिकेशन पे। उसी तरीके से हम लोग क्या है, 12th ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है, ठीक है, बीबीए में लिख देती हूँ, फिर आपका पीजीडीएम लिख देती हूँ। ठीक है, उसमें कितना मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मार्किंग होगा कुछ, मान लीजिए एक में 50 है, एक में 30 है, एक पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से मैं बता रही हूँ। एक में आपका मान लीजिए कितना मार्किंग है, मान लीजिए 60s में आया बीबीए में, तो मान लीजिए यहाँ 30, यहाँ 40 हो जाएगा, 20, यहाँ मान लीजिए 20 है। पीजीडीएम में मान लीजिए फिर 90 अबव लेते आए तो 50 है। ठीक है, इस फिर वर्क एक्सपीरियंस मान लीजिए कुछ है तो 2 years का एक्सपीरियंस तो 1 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो या फिर मान लीजिए 1 year का एक्सपीरियंस तो 2 मार्क्स। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्किंग मिल रहा है, तो कितना साल का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस, तो कितना 2 + 2 4 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से ग्रैंड टोटल करके यहाँ पे मार्किंग दिया जाता है। और मान लीजिए इंटरव्यू में स्टैंडर्ड रख दिया गया कि 80 अबव अगर होगा तो हम इंटरव्यू के लिए कॉल करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम एसोसिएट कर दिए न्यूमेरिक वैल्यू। एप्लीकेशन ब्लैंक में हम यहाँ सिर्फ ऐसे इन जनरल एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, परसेंटेज क्या है, बायोडेटा क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, नेशनलिटी क्या है, इन जनरल ये हुआ। अब न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम ऐड कर दिए तो यही एप्लीकेशन ब्लैंक क्या हो गया, वेटेड एप्लीकेशन। यू कैन आल्सो एक्सप्लेन विद दिस एग्जांपल आल्सो। ठीक है, जो आपके बुक में नहीं है दिया हुआ, आप एग्जांपल पूछे तो आप ऐसे लिखेंगे भी एग्जाम, हालांकि आपका एग्जाम रहने दीजिए, तभी जनरल जो एग्जाम होता है उसमें आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग का तो एग्जाम ही नहीं लग रहा है। हाँ क्या
सिंपल एप्लीकेशन ब्लैंक मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन, वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक मतलब न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम एसोसिएट कर दिए तो, ठीक है। क्या दिया हुआ, ठीक है। अभी उसको सबको साइड कर दीजिए, अभी सिर्फ मेरे लेक्चर पे ध्यान दीजिए, वो घर जाके आपका काम है उसको उल्टा के देखना, ठीक है। अभी सब साइड करिए और सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। समझ आ गया एप्लीकेशन ब्लैंक, वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ हम लोगों को आज से करना था, ठीक है, दैट इज सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन ब्लैंक हो गया। अब सिलेक्शन टेस्ट मतलब डिपेंडिंग अपॉन किस डेजिग्नेशन के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, वो टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। दो टाइप का सिलेक्शन टेस्ट होता है, वन इज एबिलिटी टेस्ट एंड सेकेंड वन इज पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे आप लोग, अभी तो मैं लिखवाई दूंगी, लेकिन ऐसे करके ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। एबिलिटी टेस्ट, एक ही क्वार्टर में कितना लिखा जाएगा, इधर उधर क्या बात कर रही थी, सिलेक्शन टेस्ट कितने टाइप, एबिलिटी और पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। एबिलिटी टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट मतलब आपकी पर्सनालिटी के बारे में अगर हमको पता करना है, पर्सनालिटी इन द सेंस आपका किसी भी चीज के प्रति एटीट्यूड कैसा है, किसमें आएगा, किसी के प्रति मान लीजिए बिहेवियर वगैरह एनालिसिस या प्रोजेक्शन टेस्ट, ठीक है। वो सब प्रोजेक्शन टेस्ट मतलब क्या, मान लीजिए कोई पिक्चर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इस पिक्चर से आप एनालाइज करिए क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपके दिमाग, आपका सोच जैसा होगा, आपका दिमाग जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग फ्रेम करेंगे, सबका डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमिंग का क्वालिटी होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा बहुत तरह का टेस्ट लिया जाता है, जैसे मान लीजिए हैंडराइटिंग से भी पता किया जाता है कि आपका कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। फिजिकल अपीयरेंस यानी फिजिकल फीचर से पता चल जाता है कि आपका क्या क्वालिटी होगा। अपीयरेंस मतलब इन जनरल क्या परसेप्शन है, अगर मोटा है तो काफी लेजी होगा, ठीक है। परसेप्शन, परसेप्शन इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। परसेप्शन मतलब सोच अपना, ठीक है। तो ये परसेप्शन होता है। इसी टाइप का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर आप बता रहे हैं कि वो पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन कैसा है, ठीक है, इस तरीके का भी टेस्ट होता है। इसके अलावा एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी भी बहुत तरह का एबिलिटी चेक किया जाता है, बहुत तरीके के टेस्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दिया गया, ठीक है। अब वो ट्रेनिंग में आप कैसा परफॉर्म किए, अब वो चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट अगर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका एबिलिटी टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप प्रेजेंट जॉब में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका अचीवमेंट टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथ मतलब आप में पोटेंशियल कितना है उसके बारे में, हाँ, तो ये एबिलिटी में ही आ जाएगा, ये एबिलिटी में ही आ जाएगा। फिजिकल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ना, फिलहाल यहाँ पे जितना भी ये हो रहा है, ऑब्वियसली जो पत्थर के उठाना वो इतना सारे टेस्ट को क्रॉस ही नहीं करेगा। हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल टेस्ट के बारे में। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे मजदूरी करवाना है, हम ये सब टेस्ट उससे ले रहे हैं तो खतरनाक हो जाएगा फिर ये, ठीक है, वो भी चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए और कौन सा टेस्ट हो सकता है, जजमेंट टेस्ट होता है। जजमेंट टेस्ट मतलब क्या हुआ, आपको किसी भी चीज को डिसाइड करने का कैपेसिटी, या फिर मान लीजिए कोई अल्टरनेटिव चूज करने का कैपेसिटी कितना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसा है, वो सब करवाया जाता है केस स्टडी के थ्रू, ठीक है। कुछ डिसीजन मेकिंग पजल दे दिया जाता है कि देखिए आपका कैसा डिसीजन आप कैसे लेते हैं, ठीक है। वो सब चीज होता है जजमेंट टेस्ट के, लिखवा देते हैं सारा कुछ। तो इन जनरल यही मतलब है सबका, है ठीक है। क्या
एक मिनट होना चाहिए। और यही लोग हैं जिसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता, तो जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। जिनके ऊपर असर हो रहा है उनका टांग क्यों खींच रहे हैं आप? होने दीजिए असर। इससे पहले इसको देखते थे, बोलता था कुछ बोलना चाहिए, नहीं बोलते थे तो गलत कर रहे थे। चलिए आगे लिखिए। डिस्कशन हुआ था, हम लोगों ने एप्लीकेशन ब्लैंक तक कर लिया था, सिलेक्शन टेस्ट लिखना था। द पर्पस ऑफ सिलेक्शन टेस्ट लिख लीजिए, ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कर लीजिए। सिलेक्शन टेस्ट ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। शुरू करिए। द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट is to determine whether the candidate, थोड़ा स्पीड लिखिए, whether the candidate have necessary skill and ability। गर्मी में बैठ के or ability that can be appropriately suits to the job requirements, First point, it is an objective and standardized measure। ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, इतने तरह का टेस्ट हमने जो एक्सप्लेन किया, हो गया इतने तरह का टेस्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो क्या उससे लग रहा है कि हम लोग यहाँ बाइसनेस का चांसेस है क्या? कैसे? जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो बाइसनेस वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं है, फेवरेटिज्म वगैरह का जो चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज का एक स्ट्रक्चर्ड टेस्ट है। ठीक है, वो क्वालिफाई करते हैं तब हम करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब जिसके ऊपर हम रिलाई कर सके, मतलब भरोसा करने लायक टेस्ट हो और ह्यूमन बाइसनेस का चांसेस कम हो। ठीक है, उसमें वो भी अगर आपके जैसा जॉब एप्लीकेंट हो तो पक्का से होगा। ठीक है, आगे प्रोसीड करिए। ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ सैंपल बिहेवियर। Next point, a test is a systematic procedure. For comparing the behavior of two or more person. टू और मोर पर्सन मतलब इसके थ्रू, सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि अनुराग बेटर या आदित्य बेटर, आदित्य बेटर कि भास्कर बेटर, भास्कर बेटर कि सत्यम बेटर, सत्यम बेटर क्या रोहित बेटर। यानी A इज बेटर देन B और B इज बेटर देन C। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में करना होता है। जैसे मान लीजिए एक ही डेजिग्नेशन पे या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 PO है, अब मैनेजर के पोस्ट पे हमको डालना है। ठीक है, तो अब चारों कैसा है वो हम कैसे कर सकते हैं? हो सकता है टारगेट सब लोग पूरा कर रहे हो, लेकिन आपको मैनेजर के पोस्ट पे उसको बैठाना है, तो किसको बैठाएंगे? तो अगेन ये सारा टेस्ट के थ्रू, हाँ, तो ये सारे टेस्ट के थ्रू हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म कर सकते हैं। फाइन, आगे लिखिए। पर्पस ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। Basically there are 3 purpose of selection test. Number 1, for the selection and placement of new employee. For placement of new employee. Second, for appraising employee for promotional potential. For appraising employee for promotional potential. For third है for comparing employee.
फॉर कंपेयरिंग एम्प्लॉय। 3 पर्पज से सिलेक्शन टेस्ट किया जाता है, या तो हम न्यू एम्प्लॉय को अगर अपॉइंट करना चाहते हैं तो, या तो कंपेयर करना चाहते हैं तो, या तो प्रमोशनल। हेलो हेलो ठीक है। अब लिखिए टाइप्स ऑफ टेस्ट। सबसे पहले जैसे चार्ट बताया गया है वैसे चार्ट कर लीजिए। सिलेक्शन टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। एबिलिटी टेस्ट में एक पहला लिख लीजिए एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, इंटेलिजेंस, जजमेंट। हाँ, एबिलिटी में एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, जजमेंट टेस्ट। एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, इंटेलिजेंस और जजमेंट। मतलब जो कैंडिडेट है वो किस तरह से किसको जज करता है वो देखो। अभी तो बताया मैंने, केस स्टडी दे दिया जाता है, ठीक है। डिसीजन पजल्स दे दिया जाता है कि आप कितना अच्छा आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो इसका कितना जल्दी आप सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, ठीक है। दैट इज जजमेंट टेस्ट। मतलब व्हाट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। अब सबके बारे में लिखना शुरू करिए। सबसे पहले एबिलिटी टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो लिया जाता है वो खासकर क्या बोला जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और वो फॉलो नहीं होता है, क्लोज दैट। अभी मैं क्या बोल रही हूँ वहां से ध्यान आपका हट जाएगा, उसी पे ध्यान रहेगा, वो आप ही के पास रहना है ना। कल मुझे आना है, कल मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आना है। कभी आज तक मना किया गया है कि कोई क्वेश्चन पूछिए नहीं बताएंगे? ऐसा हुआ है? एचआरएम में, इंक्लूडिंग एचआरएम में कभी ऐसा हुआ है? तो जो प्रॉब्लम होगा उसका तो वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। क्या सब बता रही हूँ एक एक करके? पहले नहीं तो लिख लीजिए अगर ऐसा है तो। पर्सनालिटी टेस्ट में सबसे नंबर 1 लिख लीजिए इंटरेस्ट टेस्ट। अगेन पर्सनालिटी टेस्ट सेकेंड में, प्रोजेक्टिव टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट। अब समझिए एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया ना। अब एक एक करके समझना शुरू करिए और लिखना शुरू करिए। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब क्या हुआ, अब सर्टेन हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस ट्रेनिंग में वो कितना अच्छा, पहले का जो नॉलेज है वो हम चेक नहीं कर रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। हम ये चेक कर रहे हैं कि हाँ सर्टेन हम ट्रेनिंग दिए, उस ट्रेनिंग के बाद वो पर्टिकुलर बंदा कैसा परफॉर्म कर पा रहा है, उसका लर्निंग स्किल कैसा है, ठीक है। तो लर्निंग स्किल अगर हम चेक कर रहे हैं दैट विल कम अंडर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। हाँ हाँ, तो लिख लीजिए it measures ability and skills, it measures ability and skills of the test taker। और अब ये कंफ्यूज है जो टेस्ट टेकर, तो मैम जो टेस्ट लेता है उसको ना टेस्ट टेकर बोलते हैं जनरली। टेस्ट हम लोग अपना लेते हैं इसलिए टेस्ट टेकर बोला जाता है, ठीक है। टेस्ट टेकर, ठीक है। तो टेस्ट लेने वाला कंफ्यूज नहीं होगा, टेस्ट जो देने वाला है वो है टेस्ट टेकर। वहां पे आगे लिखिए these test measure, these test measure and indicate how well a person would be able to perform after training and not what he or she had done before. Thus, aptitude tests are used to predict
the future ability and performance of a person. It can be used in two places. Number one, vocational guidance. वोकेशनल गाइडेंस कहने का मतलब क्या है, जैसे काउंसलिंग वगैरह अगर हम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसके थ्रू हम पता कर लेते हैं कि ठीक है कितना जल्दी लर्निंग स्किल है तो किसमें जाएगा, ठीक है। तो वोकेशनल गाइडेंस मतलब टू गाइड दैट पर्सन, टू गाइड अ पर्टिकुलर पर्सन। सेकेंड पर्पस है उसका वोकेशनल सिलेक्शन। वोकेशनल सिलेक्शन कहने का मतलब टू सेलेक्ट अ पर्सन फॉर पर्टिकुलर पोजीशन और फॉर अ पर्टिकुलर वैकेंट सीट, ठीक है, लिख लीजिए, vocational selection to provide appropriate person on vacant seat. Next one is achievement test. Achievement test. And again achievement test मतलब जो given position है उसमें आप कैसा perform कर रहे हैं, ठीक है। तो write down. It measure a person's potential. It measures a person's potential in a given area or job. In a given area or job. This test measure what a person can do. Can measure, yeah, this test measure what a person can do based on skill, can do based on skill or knowledge already acquired by him or her. Already acquired by him or her. ठीक है। एबिलिटी टेस्ट मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब पहले के नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट लेने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली एक तरीके से बोलना तो सही नहीं होगा, लेकिन हाँ सबको पता है कि कैसे रिजल्ट बेटर किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले के रिजल्ट पे बहुत लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाती है, ये चेक करने के लिए एक्चुअल में पोटेंशियल कैसा है, ना कि डिपेंडिंग अपॉन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। उसका वो अलग टेस्ट कंडक्ट करवाती है, ऑलमोस्ट अब हर ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। अगर हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन मास्टर्स ही अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें एकेडमिक नहीं आया, ये तो आपका पहले का स्टेप है। ये आप कौन से स्टेप में पहुंच रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के कौन से स्टेप में है? ठीक है, ठीक है, तो सेकंड स्टेप हुआ ना, पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट थर्ड स्टेप है ना। तो उससे पहले तो हम चेक कर लिए ना एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका, पहले ही टेस्ट कर लिया ना। हाँ तो कर लिए ना हम लोग, तो ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट डिवीजन नहीं है तब तो आप अप्लाई करने लायक ही नहीं है ना। फर्स्ट डिवीजन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब जेन्युइनली आप फर्स्ट डिवीजन है कि नहीं वो चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए एबिलिटी अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट मतलब पहले आपका क्या नॉलेज है उसके बेसिस पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका आएगा अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है कौन सा, इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट यानी आपने सुना होगा कि कॉमन सेंस इज नेवर कॉमन, तो वही कॉमन सेंस या आईक्यू टेस्ट चेक करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। इसलिए देखिए कुछ कुछ एग्जाम होता है इंटेलिजेंस टेस्ट या आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर इंसान का एज होता चला जाता है उसका आईक्यू लेवल भी ऑटोमेटिकली घटता है, उनका मेमोरी कैपेसिटी घटता है, ठीक है। आईक्यू टेस्ट की बात हो रही है, भूलने, अभी मैं अपनी ही अगर बात करूं, अपनी ही अगर मैं बात करूं,
आप लोग का भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो, आपको ABCD अभी भी याद है? ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ABCD अभी भी याद है? ठीक है, 6th स्टैंडर्ड में क्या पढ़े याद है? एक दो क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पढ़े सब्जेक्ट बताइए। चैप्टर भी बता दीजिए, सोशल साइंस में चैप्टर बता दीजिए। चलिए, फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे, सारे लोग पढ़े होंगे ये सोशल साइंस में। सोशल साइंस की बात हो रही है तो फंडामेंटल राइट्स कितना है? जितना भी नाम बताइए, सातों नाम चाहिए मेरे को, बस इक्वालिटी और वो सुन करके नहीं रहना है, सातों। क्वेश्चन भास्कर से है। Hence prove IQ is equivalent to mental age। ठीक है, और ये जेन्युइनली आप एक एज के बाद, उतना मेरा दिमाग तेज था अपने स्टूडेंट लाइफ में, उतना दिमाग तेज इस एज में नहीं है, और ग्रेजुअली ये घटता ही है। ठीक है, याद रखने का कैपेसिटी ग्रेजुअली घटेगा ही घटेगा एक एज होने के बाद। रिपीटेशन तो खैर एक बात ही है, लेकिन यहाँ पे हम IQ की बात कर रहे हैं। IQ लेवल इसलिए देखिए, SSC जैसा एग्जाम है वो सब IQ वाला है, बैंक है, उन सब में एज लिमिट क्या दिया रहता है? जनरली कम एज में ही फटाफट फटाफट ले लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक एज के बाद IQ वाला टेस्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब IQ टेस्ट। तो IQ टेस्ट हम लोग बेसिकली चेक करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू। राइट डाउन, इट मेजर्स जनरल एबिलिटी फॉर intellectual performance, it checks mental age, full stop। intelligence test and industry, देखिए IQ टेस्ट जिसका अच्छा होगा, अगर IQ टेस्ट में अच्छा मार्क्स आता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी उसको ज्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि ये कॉमन सेंस हो जाता है कि अगर इसका IQ अच्छा है तो हम फ्यूचर में कुछ भी नया चीज आएगा उसको अगर हम सिखाएंगे वो फटाक से कैच कर लेगा। ठीक है, इसीलिए IQ टेस्ट जनरली कंपनी प्रेफर करती है इस टाइप की कंपनी। SSC वगैरह में SSC एग्जाम हो गया, BPSC एग्जाम हो गया, ठीक है, ये सब में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है IQ टेस्ट, ताकि क्योंकि बहुत चैलेंजिंग रोल होता है। ठीक है, तो आप कुछ रट करके पढ़ के वहां पे क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोसीड। मेंटल एज के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन the assumption that if the organization can get bright, alert employee, quick at learning, it can be trained faster। Next is judgment test। जजमेंट टेस्ट समझ ही गए हैं, लिख लीजिए। These tests are designed to know the ability देखिए फटाफट, जजमेंट टेस्ट, these tests are designed to know the ability to apply knowledge in solving the problem। अप्लाई नॉलेज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम मतलब, चलो ठीक है, थ्योरी तो हम पढ़ लिए लेकिन अप्लीकेबिलिटी आ ही नहीं रहा है। थ्योरी तो सबको पता है, बहुत इंटेलिजेंट है भाई, रट लिए, थ्योरी पता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने का चांस आता है तो हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो अप्लीकेबिलिटी वाला अगर हमको चेक करना है, फॉर दैट इज जजमेंट टेस्ट। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग पजल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट। आज हो जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट, शॉर्टकट में समझते जाइए, लिखते जाइए। सबसे नंबर 1 इज इंटरेस्ट टेस्ट, जल्दी, थोड़ा फास्ट पेस। इंटरेस्ट टेस्ट, दिस टेस्ट इज डिजाइन्ड टू डिस्कवर अ पर्सन्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट, and identify the kind of work
आइडेंटिफाई अ काइंड ऑफ वर्क दैट विल सेटिस्फाई हिम, ये वाला खत्म कर लीजिए। तो फिर समझ लीजिए इंटरेस्ट टेस्ट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ डेजिग्नेशन आपके सामने रखा जाता है और चेक किया जाता है कि इंटरेस्ट किस एरिया में है, ठीक है, किस एरिया में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्या वो टैली का काम दे तो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई और अकाउंट्स का काम दे तो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, तो इसमें हम इंटरेस्ट एरिया का पता करते हैं, ठीक है, तो नंबर 1 इज इंटरेस्ट टेस्ट लिख लेंगे। सेकंड आपको, सेकंड क्या बोला गया था, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब क्या क्या आता है पर्सनालिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल वो डोमिनेंसी नेचर का है, या फिर मान लीजिए बात सुनने वाला है, कन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, या फिर मान लीजिए एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, यानी आपका पर्सनालिटी ट्रेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको जॉब असाइन करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्रोजेक्टिव टेस्ट, ऑलरेडी बता दिया गया है। प्रोजेक्टिव टेस्ट मतलब जैसे कोई पिक्चर दिखा दिया जाएगा, आपका प्रोजेक्शन कैसा है, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी क्या है, कोई पर्टिकुलर चीज को देख के आप क्या अजम्पशन लगा सकते हैं, दैट विल कम अंडर प्रोजेक्टिव टेस्ट। एंड द लास्ट वन इज एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट मतलब कोई भी चीज को लेके आपका थिंकिंग कैसा है, आपका सोचना कैसा है, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव, ठीक है। सेल्स जॉब क्या एटीट्यूड है, सेल्स जॉब मतलब वही आपसे बुलवाया जाए, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आपको नहीं बोलना होता है, आपको बोलना होता है कि हाँ आप डिफाइन करिए सेल्स जॉब के बारे में आपका क्या सोचना है, ठीक है। यू विल नेवर नो दैट दे आर टेस्टिंग, वो इस तरीके से टेस्ट करेंगे जो कि क्योंकि टेस्ट होगा तब तो भाई सब चीज पॉजिटिव पॉजिटिव, उस टाइम एटीट्यूड अलग हो जाता है, ठीक है। तो एटीट्यूड टेस्ट अगर लेना होगा तो इस तरीके से किसी चीज पर डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कैसा सोचते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन करते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जॉब में कितना देर टिकेगा या नहीं टिकेगा। अब जैसे मान लीजिए बहुत का टारगेट है गवर्नमेंट जॉब लेना, ठीक है, बातचीत करते करते यहाँ आपके मुंह से निकल गया माय मेन टारगेट इज वेयर यू वांट टू सी इन नेक्स्ट 5 ईयर, अब बस माय मेन टारगेट इज टू अचीव गवर्नमेंट जॉब, बस समझ में आ गया कि ये तो यहाँ बंदा टिकने वाला है, ठीक है। तो कोई भी चीज को लेकर के एटीट्यूड कैसा है आपका, ठीक है, वो चीज हम चेक करते हैं एटीट्यूड टेस्ट। ये 2 टाइप का सिलेक्शन टेस्ट, और इसको जब क्वालिफाई कर लेता है फिर हम पीआई के लिए इनवाइट करते हैं, दैट इज सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए। अब सिलेक्शन इंटरव्यू में हम लोगों को टाइप्स ऑफ इंटरव्यू भी पढ़ना है, ठीक है, अगेन वो थोड़ा बड़ा जाएगा, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।